डियर स्टूडेंट, क्लास 12th NCERT फिजिक्स सेकंड पेपर क्वेश्चन नंबर 9.1 सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है 2.5 सेंटीमीटर साइज की एक छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज का वर्णन कीजिए। मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाए तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम उसमें क्या क्या दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। आइए देखिए यहाँ से। तो यहाँ वस्तु की साइज दिया है, वस्तु की साइज को हम ओ से लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से किसी वस्तु की दूरी u बराबर -27 सेंटीमीटर, क्योंकि u का मान हमेशा माइनस में रखते हैं, क्योंकि हमेशा वस्तु को बाईं तरफ रखा जाता है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो। कैपिटल R इजकल टू ये वक्रता त्रिज्या है, तो कैपिटल R की वैल्यू -36 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि R जो होता है दर्पण, जो अवतल दर्पण होता है उसकी वक्रता त्रिज्या बाईं तरफ बनती है, इसीलिए उसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है। तो यहाँ एक फार्मूला होता है F इजकल टू R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो यहाँ हम R की वैल्यू रखेंगे -36 सेंटीमीटर बटे 2, और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो -18 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो पूछा जा रहा है आपसे, वो पूछा जा रहा है V की वैल्यू। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा कि आभासी होगा, ये भी पूछ रहा है, और प्रतिबिंब की साइज भी पूछ रहा है। तो आई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम v की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो v की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला है 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण के लिए फार्मूला लगाया जाता है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इस फार्मूले को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो 1/v इजकल टू 1/f इजकल टू -1/u, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा इसका चिन्ह, और इसमें हम वैल्यू रखेंगे, f की वैल्यू रखेंगे -18, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। माइनस यहाँ पे दिया है -27 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर अब देखिए 18 और 27 का जो एलसीएम होता है वो 54 हो जाएगा यहाँ से, और 54 और इससे हम डिवाइड करेंगे तो 18 त्रिजा 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे -3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस पहले से है, प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 27 2 जा 54 हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1/54 हो जाएगा। b की वैल्यू हमने फाइंड किया -54 सेंटीमीटर। माइनस में आया है तो माइनस चिन्ह हमको ये बता रहा है जो इमेज बनेगा इसका, वो इमेज की इमेज जो बनेगा वो निगेटिव बनेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ v की वैल्यू जो आया है वो निगेटिव आया है। तो माइनस बनेगा क्योंकि दर्पण के सामने बनेगा और उल्टा बनेगा। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके जस्ट नीचे बनेगा, क्योंकि b की वैल्यू किस में आई है, माइनस में, तो यहाँ नीचे बनेगा। और अब देखते हैं इसकी साइज क्या होगी। तो साइज निकालने के लिए एक फार्मूला होता है m इजकल टू I/O -b/u। इसमें हम I इजकल टू लिख सकते हैं -v/u और इंटू ओ हो जाएगा। फिर I की वैल्यू सॉल्व करने के लिए माइनस से, देखिए माइनस यहाँ पे पहले से है, इसमें b और u की वैल्यू रखेंगे -54 -27, और इसको डिवाइड करेंगे 2, तो यहाँ 2 आया, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो I इजकल टू हो जाएगा -5.0 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, I की वैल्यू आ गई यहाँ पे, यानी प्रतिबिंब की जो साइज है वो हमने प्राप्त कर। अब यहाँ देखिए जैसे O की वैल्यू जो आया था, O की वैल्यू जो दिया हुआ है वो 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमने I की वैल्यू जो फाइंड किया है वो I की वैल्यू -5.0 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5, यानी इसका जस्ट दुगना बनेगा। तो I जो हमारा है, इमेज जो बन रहा है वो दुगना बनेगा। ठीक है, अब यहाँ ये देखिए कि जैसे ये प्रश्न में ये पूछा गया है कि यदि हम इस वस्तु को
दर्पण की तरफ लाएंगे तो इसका इमेज और बढ़ेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। तो उसी स्थान पर अगर इसको हमको स्थिर रखना है तो इसको हम जैसे जैसे खिसकाएंगे तो इसको क्या नाम है, दर्पण को भी हमको खिसकाना पड़ेगा, एक साइड में इधर पीछे की तरफ खिसकाना पड़ेगा दर्पण को। अच्छा, अब ये भी इसमें एक कंडीशन होता है कि जैसे देखिए अगर u की वैल्यू f के इक्वल हो जाए, u की वैल्यू अगर f के इक्वल हो जाता है, यानी कि u की वैल्यू यहाँ f यानी -18 सेंटीमीटर, यानी u की वैल्यू अगर -18 सेंटीमीटर हो जाएगा तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इमेज अनंत पे बनेगा। और जो देखिए वो पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये फोकस पॉइंट इसका है। इस फोकस पॉइंट पर अगर हम इस मोमबत्ती को उठा कर ला के यहाँ पर रख देते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, अब इसमें ये भी एक कंडीशन होता है। अब देखिए वो कंडीशन क्या है, अगर हम u की वैल्यू जो है f से कम कर दें, f यानी 18 से कम कर दें, यानी 27 है तो 27 की वैल्यू जो है 18 से कम हो जाए, यानी 10 सेंटीमीटर जब हो जाए, यानी कि ये जो मोमबत्ती है इसको हम धीरे धीरे फोकस और पोल के बीच में ला के रख देंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 27 की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, वो 10 अगर मान लेते हैं नियरेस्ट 10 के नियर अबाउट हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जो इमेज बनेगा वो आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए जो है, आभासी प्रतिबिंब के लिए किसी पर्दे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देखिए जैसे एक पर्दे की ज़रूरत पड़ेगी हमको, ये वास्तविक जो प्रतिबिंब बन रहा है, इस वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए हमको पर्दे की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए किसी पर्दे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, तो हमको इस पर्दे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, या हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।